हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानी चैनल पर। मैं आपको विशु अंशु की जोड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। विशु और अंशु दो भाई थे। विशु 3 वर्ष का और अंशु 8 वर्ष का था। विशु को लाल रंग पसंद था, अंशु को हरा रंग पसंद था। विशु को रोटी पसंद थी, अंशु को चावल अच्छे लगते थे। विशु मीठा खाता था और अंशु तीखा खाता था। विशु सफ़ेद जूते पहनता था, अंशु काले जूते पहनता था। दोनों की पसंद बिल्कुल अलग अलग, पर दोनों के बीच मेल जोल बहुत थी। दोनों पक्के दोस्त। यदि मम्मी एक को डांट देते दूसरा रूठ जाए। काम खत्म हो जाने के बाद साज सामान सही जगह पर रखने की आदत अंशु में नहीं थी। ऐसी अच्छी आदत डालने के लिए माँ ने उसे कई बार समझाया था, परंतु अंशु में वह आदत नहीं आई तो नहीं ही आई। एक दिन स्कूल से आकर अंशु ने अपना गृह कार्य पूरा किया और खेलने के लिए चला गया। मम्मी उसके रूम में गई। उसने देखा कि अंशु का कपास, पेन, पेंसिल, रबड़, स्केल सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। मम्मी को गुस्सा आया। उसने सारी वस्तुएं उठाकर अलमारी में छिपा कर रख दी। उसने सोचा, कल अंशु इन सारी वस्तुओं के बिना स्कूल में परेशान होगा, तब ही उसको अक्ल आएगी। ठोकर लगेगी तभी उसकी आदत में सुधार आएगा। विशु एक तरफ खड़े खड़े यह सब देख रहा था। दूसरे दिन अंशु स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, तब विशु उसके पास आया। नीचे मम्मी दूध गर्म कर रही थी, कोई देख नहीं ले ऐसे नाक पर अंगुली रखकर विशु ने अंशु को चुप रहने के लिए इशारा किया। बाद में वह अंशु को उस अलमारी के पास ले गया। अंशु को उसी में से उसकी सारी वस्तुएं मिल गई। उसकी समझ में सब आ गया। स्कूल पहुंचने में देर हो रही थी, इसीलिए उसने धीरे से विशु को थैंक यू कहा और स्कूल जाने के लिए निकल पड़ा। अंशु के जाने के बाद मम्मी ने सोचा, मैंने अंशु की आदत में सुधार लाने के लिए उसकी सभी वस्तुएं छिपा तो दी है, परंतु स्कूल में उसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वह न मिलेगी तो उसके शिक्षक उस पर गुस्सा करेंगे तो उसे सज़ा दे देंगे। न मैंने यह गलत किया है। चलो वे सारी वस्तुएं मैं उसके स्कूल में जाकर दे आती हूँ। स्कूल कहाँ दूर है, ऐसा सोचते हुए मम्मी अलमारी के पास गई। विशु भी उसके पीछे दौड़ता हुआ गया। मम्मी ने अलमारी को खोला, देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वह घबरा कर खोजने लगी। बगल में खड़े विशु ने कहा, मम्मी तुम क्या खोज रही हो? मैंने कल अंशु की सारी वस्तुएं यहाँ रखी हुई थी। मम्मी अपनी बात पूरी करें उससे पहले उनकी नज़र विशु की ओर गई। विशु मन मन मुस्कुरा रहा था। मम्मी समझ गई। उसने विशु को उठा लिया और बाद बदमाश कहकर उसे एक मीठी किसी दे दी। आज दोपहर से विशु बिगड़ा हुआ था। छोटी छोटी बातों में वह मम्मी को सता रहा था। मम्मी उसे समझाती पर वह न मान ही नहीं रहा था। शाम हो गई। मम्मी को खाना भी पकाना था। ऐसे में किसी बात को लेकर उसने फिर से चिल्लाते हुए रोना शुरू कर दिया। मम्मी बहुत तंग आ गई थी। उसने विशु के गाल पर एक चांटा लगा दिया। बाहर से घर में आते हुए अंशु ने यह देखा। वह गुस्सा हो गया और मम्मी से लड़ने लगा। तुमने भाई को चांटा क्यों मारा? मम्मी ने कहा, तो क्या करती, दोपहर से वह मुझे तंग कर रहा है, मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा। उसे कितना समझा रही हूँ फिर भी वह समझ नहीं रहा है। अंशु ने कहा, वह बेचारा तो अभी छोटा है, जिद तो करेगा ही, लेकिन उसे चाटा पीटा थोड़ा ही जाता है। जाओ मेरी तुम से कटी। ऐसे बड़बड़ाते हुए अंशु विशु के पास गया। भाई को प्यार से शांत करने का प्रयत्न करने लगा, परंतु विशु अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह माना नहीं। वह रो रो कर थक गया और सो गया। अंशु मम्मी के गले में हाथ डालकर औंधा पड़ा हुआ था। मम्मी आई। उसने अंशु से कहा, दूध और नाश्ता रखा है, चलो खड़े हो जाओ और खा लो। अंशु तो रूठा हुआ ही था। उसने कहा, ना मुझे नहीं खाना। तुमने भाई को मारा ही क्यों? देख लेना, पापा आएंगे तब तुम्हारी बात में कोई बता दूंगा, उन्हें डांट पिलवाऊंगा। इतना कहकर वह करवट बदल कर सो गया। पापा घर आए तब वह फट से उठ खड़ा हुआ। पापा अपनी ऑफिस बैग रूम में रखकर ड्राइंग रूम में आए। उनको देखते ही उसने मम्मी के विरुद्ध शिकायत की। पापा पापा, मम्मी ने आज भाई को
चाटा मारा। भाई रो रो कर सो गया। न पापा, मैंने मम्मी से इकट्ठी कर लिया, आप भी मम्मी से इकट्ठी कर लेना। पापा ने आवाज़ देकर मम्मी को बुलाया और पूछा, अंशु कहता है कि आज तुमने विशु को थप्पड़ मारा है, क्या यह सच है? मम्मी ने जवाब दिया, हाँ, दोपहर से वह मुझे परेशान कर रहा था, मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा था। मैं तो और क्या करती, अंशु ने तुरंत कहा। पर पापा, भाई तो छोटा है, उसे समझाना चाहिए, ऐसे पीटा थोड़े ही जाता है। पापा ने कहा, अंशु की बात सही है, तुम विशु को ऐसे मार ही नहीं सकती। अंशु ने कहा, पापा, मम्मी को इसी तरह गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए। पापा ने कहा, हाँ, मिलनी ही चाहिए। फिर मम्मी की ओर आंख दबाकर अंशु से पूछा, बोल, उसे क्या सज़ा दूँ? मैं कहूँ आज रात मम्मी को खाना नहीं मिलेगा, ठीक है अंशु? अंशु ने कहा, हाँ ठीक है, आज शाम मम्मी को खाना नहीं मिलेगा है। मम्मी को सजा हुई, पापा, मम्मी को सजा हुई, ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोलता हुआ अंशु खेलने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद विशु जागा। पापा को देखते ही वह रोने लगा। पापा, पापा, मम्मी ने आज मुझे मारा। पापा ने विशु को उठाकर अपनी गोद में लिया और प्यार करने लगा। मेरे बेटे को मम्मी ने मारा, मुझे अंशु से सारी बातें बताई है, मैंने मम्मी को सजा दिया, हाँ, आज मम्मी को खाना नहीं मिलेगा। विशु खुश होकर ताली बजाने लगा। पापा ने मम्मी को सजा दी, पापा ने मम्मी को सजा दी, ऐसा बोलते हुए वह भी खेलने चल। विशु खुशी होकर ताली बजाने लगा। पापा ने मम्मी को सजा दी, पापा ने मम्मी को सजा दी, ऐसा बोलते हुए वह भी खेलने लग गया। थोड़ी देर बाद अंशु खेलकर आ गया, हाथ पैर धोए सब खाना खाने की टेबल पर बैठे। 3 थालियाँ परोस दी। अंशु ने पूछा, मम्मी तुम्हारी थाली कहाँ है? मम्मी ने कहा, क्यों, तुम लोगों ने तो मुझे सजा दी है न कि आज मुझे खाना नहीं मिलेगा। यह सुनकर विशु और अंशु के चेहरे देखने लायक हो गए। दोनों पापा की ओर देखने लगे। पापा ने कहा, आप लोग भूल गए, मम्मी ने विशु को मारा, इसलिए आप आज उन्हें खाना नहीं मिलेगा। क्यों, ठीक है न, तुम लोगों ने ही मम्मी को सजा देने के लिए कहा था न। दोनों एक दूसरे की ओर मायूस होकर देखने लगे। हकीकत में वे दोनों तो इस बात को भूल गए। अंशु रुआंसा हो गया। विशु ने कहा, पापा, आपने मम्मी को सजा तो दे दी है, अब खाना क्यों नहीं? ऐसा बोलते हुए वह खड़ा हुआ और मम्मी के पास गया। मम्मी की गोद में अपना सर छिपाकर जोर से रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, मम्मी चलो, मैं और तुम दोनों साथ साथ खाना खाते हैं, तुम मुझे खिलाना। अंशु भी खड़ा हुआ और मम्मी के पास आया। उसने भी कहा, हाँ पापा, मम्मी से कहिए कि खाना खा ले। पापा ने कहा, तुम दोनों मम्मी को माफ़ करोगे तो मम्मी खाना खाएगी। विशु ने तुरंत कहा, अगर मम्मी मुझे कभी भी नहीं मारेगी। मम्मी ने भी नहीं कहा, हाँ, पर तुम देख, तुम लोगों को भी मेरा कहा मानना होगा। विशु और अंशु दोनों एक साथ बोले, ओ मम्मी, ओके मम्मी, आज से हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, ठीक है हमारी प्यारी मम्मी, अब तो खाने के लिए चलो। मम्मी ने दोनों को प्यार से गोद में भर लिया। पापा बोल उठे, वेरी गुड, वेरी गुड, और सब खुशी खुशी खाना खाने लगे। धन्यवाद।